हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मैथ की आन बान शान और मैथ की जान कैलकुलेशन क्लास के अंदर। तो कैलकुलेशन क्लास मैथ की आन बान शान और मैथ की जान होती है। ये आप सबको पता है कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे वो स्कूल का हो, कॉलेज का हो या फिर कोई स्कॉलरशिप का हो, उसमें मैथ पूछा जाता है तो स्पीड और कैलकुलेशन के ऊपर कमांड हमारी होनी चाहिए। तो स्पीड और कैलकुलेशन की कमांड को आगे बढ़ाने के लिए, स्पीड को बढ़ाने के लिए, एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए, टाइम कम करने के लिए हम कैलकुलेशन क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं। तो कैलकुलेशन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करूंगा कि कैलकुलेशन क्लासेस का फायदा आप लोगों को पहुंच रहा होगा, कैलकुलेशन क्लासेस के फायदा आप लोग उठा रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए हम 2 तारीख से 2 फरवरी से बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप तैयारी करना चाहती हैं, अगर अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो 2 फरवरी से जुड़ सकते हैं हमारे साथ, हमारी पूरी टीम के साथ, जिसमें रीजनिंग, जीएस, जीके, जितनी भी टॉपिक होते हैं, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीएस, जीके या फिर स्टैटिक जीके, जो भी टॉपिक होते हैं, हमारे सब्जेक्ट होते हैं, रेलवे एनटीपीसी का जो सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग पूरे बैच में पढ़ाया जाएगा। तो उस बैच में जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, ताकि हम जब भी नोटिफिकेशन डालें या फिर हम भी कोई अपडेट देना चाहें आप लोगों को, तो सबसे पहले आप लोगों के पास अपडेट पहुंच जाए। तो ये तो रही आपके लिए छोटी सी इंफॉर्मेशन। तो चलिए इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं आज कुछ क्या खास रहने वाला है इस क्लास में, कैसे अपनी कैलकुलेशन की कमांड को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे कैलकुलेशन पे अपनी कमांड को अच्छे से बना सकते हैं। तो चलिए आज एक बहुत ही अच्छे कोड के साथ स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बढ़िया सा कोड पढ़ते हैं कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो किस्मत की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो किस्मत की बात है। हम कोशिश भी ना करें ये तो सही नहीं है ना। हम कोशिश भी ना करें ये तो सही नहीं है। मंजिल मिलेगी या नहीं मिलेगी वो तो छोड़िए, वो तो किस्मत पे है। लेकिन हम पूरी मेहनत करेंगे, ईमानदारी से मेहनत करेंगे, ताकि हमारा कुछ भी हमें पछतावा ना रहे, हमें कोई रिग्रेट ना रहे, पूरी सेटिस्फेक्शन रहे, सेटिस्फेक्शन लेवल हाई रहे हमारा, कि हाँ हमने अपनी पूरी कोशिश की, पूरा 100% यूज किया, 100% दिया, लेकिन हमें सक्सेस नहीं मिला या मंजिल नहीं मिली। मतलब कि हमारे लिए कुछ और प्लान किया है गॉड ने, भगवान ने हमारे लिए कोई और प्लान बना रखा है, भगवान के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। तो उसके लिए हम अच्छे से तैयार रहेंगे। लेकिन कभी लाइफ में रिग्रेट नहीं रहेगा कि यार वो तैयारी कर लेता ना, अच्छे से मैथ की क्लास अटेंड कर लेता ना, परीक्षा जंक्शन को सब्सक्राइब करके उस पर मैथ की क्लासेस देख लेता ना, तो आज मैं वो जॉब कर रहा होता, वहां पे बैठा होता, वो नौकरी लग गई होती। तो आपको कोशिश पूरी करनी है, कोशिश करते रहिए। आपको मंजिल ना मिले या मिले या ना मिले, आपको एक्सपीरियंस जरूर से मिलेगा, आपको सेटिस्फेक्शन जरूर से मिलेगा, एक आप बहुत अच्छा इंसान, बेहतर इंसान बन सकते हैं। तो चलिए इसी सोच के साथ, इसी विचार के साथ इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं कुछ नया और बेहतरीन। तो देखिए इस क्लास के लिए सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। देखिए 769 को 9,999 से मल्टीप्लाई करना है, 769 को 999 से मल्टीप्लाई करना है। तो 769 को अगर 999 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने का बहुत ही शानदार तरीका होता है। देखिए इसमें से एक कम कीजिए, एक कम करके अगर लिखेंगे, आई होप कलर दिख रहा होगा आप लोगों को, एक कम करके लिखेंगे, इसमें से एक कम करेंगे तो इसका एक कम करेंगे, अगर 769 में से एक कम करेंगे तो 768 आ जाएगा। अब 768 को इसमें से माइनस कर दीजिए, 769 में से एक माइनस किया, 768 आया, 768 को 999 में से माइनस कर देंगे तो यह आ जाएगा 1, यह आ जाएगा 3, यह आ जाएगा 2, तो यहां लिख देंगे 2 3 1। यही आपका सही उत्तर रहने वाला है इस क्लास का, इस क्वेश्चन का यही आपका सही उत्तर रहने वाला है। आई होप आप किसी भी नंबर को 999 से मल्टीप्लाई करना इजी वे में सीख चुके होंगे, और ऐसे आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ऐसे आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो 999 से अगर मल्टीप्लाई करना है मतलब ऐसे करना है। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? अगर आपको 999 से मल्टीप्लाई करना है तो कुछ ही सेकंड्स में आप आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता तो आप टाइम लेंगे, टाइम टेकिंग है ये क्वेश्चन। अगर आपको नॉर्मल वे में करना पड़ेगा तो 2 से 3 मिनट लग जाएगा, लेकिन ये 2 से 3 सेकंड में हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको 547 को 999 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, 547 में एक कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 546 आ जाएगा, 546 आ जाएगा। अब 546 को 999 में से माइनस कर दीजिए, तो माइनस करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 453।
तो 546 453 आपका सही उत्तर आ रहा है। अगर किसी को शक है, कोई डाउट है, कोई समस्या है और किसी को लग रहा है कि ये कैसे हो गया, ये गलत तो नहीं है या सही तो नहीं है, किसी को क्रॉस चेक करना है, तो कैलकुलेटर लेके साथ में बैठ सकता है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख सकता है कि ये सही है कि नहीं। और आपको जब यकीन आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिल रहा है, नई नई चीजें जानने को मिल रही है और हमारी कैलकुलेशन स्पीड भी बढ़ रही है, ताकि हम मोटिवेट होते रहें और आपको भी मोटिवेट करते रहें, आपके लिए ऐसे ही शानदार क्लासेस को लेते रहें। तो अगला क्वेश्चन देखिए, आपको 31.25 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। 31.25 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। जब भी पॉइंट के बाद 25 दिखे, जब भी पॉइंट के बाद 25 दिखे, देखिए बहुत ही शानदार तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम 31 को मल्टीप्लाई करेंगे, 31 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। 31 को 8 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 8 या 24 और 8 एकम 8, 439 आ जाएगा। अच्छा, अब पॉइंट 25 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें, पॉइंट 25 का 4 गुना क्या होता है, 1 होता है, और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 2। तो 250 आपका सही उत्तर रहेगा। अगर आप इसमें पेन लगा रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पेन लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने बोला कि पहले 31 को 8 से मल्टीप्लाई कैसे, 31 को 8 से मल्टीप्लाई करने में माइंड में ही कर सकते हैं हम बिना पेन लगाए कि अच्छा 8 एकम 8, 8 या 24, तो 248 हो गया, 248 हो गया। अब 0.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 0.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, तो 248 में 2 प्लस करेंगे 250 आपका सही उत्तर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगर ये समझ में आ गया तो ये करके बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइए कि 24.25 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करें, 24.25 को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा। तो देखिए 24.25 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले हम करेंगे 24 को 25 से मल्टीप्लाई, 24 को 25 से मल्टीप्लाई। सबसे पहले हम 24 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या करेंगे 0.25 को 25 से मल्टीप्लाई, 0.25 को 25 से मल्टीप्लाई, तो 0.25 को हम 25 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। अगर हम 0.25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बताइए 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 क्या आएगा। 0.25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। इसको सॉल्व नहीं कर सकते आप लोग। मैं लिखूंगा यहाँ पे 4 से, अगर हम मैं इसे डिवाइड कर देता हूं, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यह आ जाएगा 6 चौक 24, ये हो जाएगा 600, 25 का स्क्वायर होता है 625, 2 के बाद पॉइंट लगाऊंगा तो यह आ जाएगा 606.25। क्या किसी को कोई दिक्कत, क्या किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या। देखिए मैंने क्या किया, फिर से बताता हूं मैंने आपको पिछली क्लासेस में 25 से मल्टीप्लाई करना सिखाया है कि किसी भी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करते हैं, किसी भी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करते हैं, अगर 24 को मुझे 25 से मल्टीप्लाई करना है, अगर मुझे 24 को 25 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं इसे 4 से डिवाइड करके 2 जीरो लगा दूंगा आगे, तो 4 से डिवाइड करूंगा तो 6 आ जाएगा और 2 जीरो लगा दूंगा, मतलब इसको सॉल्व करके मुझे 400 मिलेगा। और 0.25 को 25 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं बोलूंगा 25 को 25 से मल्टीप्लाई करते क्या आता है 625, 25 का स्क्वायर होता है 625 और 2 के बाद पॉइंट लगाना है मतलब 6.25 आएगा। तो 600 में 6.25 प्लस करेंगे तो 606.25 हमारा उत्तर रहने वाला है। तो 606.25 हमारा सही उत्तर रहने वाला है। आई होप किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अगर नहीं हो रही है तो आगे बढ़ते हैं, अगर हो रही है तो कमेंट करके पूछ लीजिए, बता दीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, साथ ही साथ कोई सजेशन है तो वो भी दे सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़े। अगला देखिए 36.25 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 36.25 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले 36 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 36 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 चौक 24, 2 4 दिया 12 और 2 14, 144 हो गया। 36 चौके 144, उसके बाद 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 144 प्लस 1 145 हमारा सही उत्तर रहने वाला है। 145 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप क्लियर होगा, आई होप क्लियर होगा। 145 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला देखिए
अगर किसी भी नंबर को 8999 से डिवाइड करना हो तो कैसे कर सकते हैं? अभी हमने सीखा था कि किसी भी नंबर को अगर 999 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे कर सकते हैं। अगर हमने सीखा था कि किसी भी नंबर को 999 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करते हैं, एक कम करते हैं। अभी हमने सीखा था कि किसी भी नंबर को अगर 999 से मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले उस नंबर में से एक माइनस किया जाता है, फिर जो भी हमारा आंसर आता है उसको 999 में से माइनस करके लिख दिया जाता है, वही हमारा सही आंसर हो जाता है। लेकिन अब हम सीखेंगे किसी भी नंबर को 999 से डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर को अगर 999 से डिवाइड करते हैं तो क्या सही उत्तर आता है हमारा, तो देखिए 9 कितनी बार है, 9 में कितने डिजिट है, 999 में कितने डिजिट है, 3 डिजिट है ना, तो 3 के बाद पॉइंट तो आएगा, 1 2, तीसरा डिजिट क्या होगा हमारा 8 होगा। ऐसे ये रिपीट करता जाएगा 008 008, ऐसे 100 अंक तक चलता जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 0.008। आगे भी लिख सकते हैं। तो किसी भी नंबर को अगर 999 से मल्टीप्लाई करना है, किसी भी नंबर को अगर 999 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको पता है 3 के बाद पॉइंट तो आना ही है, क्योंकि 3 डिजिट है, 999 में 3 डिजिट है तो 3 के बाद पॉइंट आना है हमारा। तो 3 के बाद पॉइंट तो लगा देंगे, लेकिन ऊपर एक डिजिट है तो एक डिजिट और 2 के बाद और पॉइंट लगेगा, मतलब 0.008 हमारा उत्तर रहने वाला है। आई होप क्लियर होगा, किसी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो ये वाला क्वेश्चन करके बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है। अगर 7 को हम 999 से डिवाइड करें, 7 को अगर हम 999 से डिवाइड करें तो क्या आएगा हमारा सही उत्तर। तो आप बोलेंगे अगर 7 को हम 999 से डिवाइड करें तो 0.0007 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 0.007 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। किसी को कोई समस्या नहीं है ना। अगर किसी भी नंबर को 999 से डिवाइड करना हो तो इजीली आप कर सकते हैं। आई होप क्लियर होगा। आगे देखिए 17 को, देखिए पहले एक डिजिट था अब 2 डिजिट आ गया। 17 को 999 से डिवाइड करना है, 17 को 999 से डिवाइड करना है तो कैसे कर सकते हैं हम। अगर 17 को 999 से डिवाइड करना है, 17 को 999 से डिवाइड करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले 3 के बाद पॉइंट आएगा पता है हमें, तो 0.0 और 2 डिजिट पहले से ऊपर है तो 0.017 हमारा उत्तर हो जाएगा, 0.017 हमारा उत्तर हो जाएगा। इसे आगे बढ़ाए तो आगे भी बढ़ सकता है, प्रॉपर डिवाइड नहीं होगा, आगे बढ़ता जाएगा ये, आगे बढ़ता जाएगा ये। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, बार भी लगा सकते हैं, बार का मतलब रिपीट होगा, लेकिन बार लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखेंगे 0.017 आपका उत्तर रहने वाला है। अगर आप समझ चुके हैं तो अगला क्वेश्चन करके बताएंगे। अगर आप समझ चुके हैं तो अगला क्वेश्चन बताएंगे कि 19/999 का आंसर क्या आएगा। 19/999 का आंसर क्या आएगा। 19 को अगर 999 से डिवाइड करें, 19 को अगर 999 से डिवाइड करें तो क्या आएगा हमारा सही उत्तर। 19 को अगर 999 से डिवाइड करें तो क्या आएगा हमारा सही उत्तर। तो हमारा आएगा 0.019, 0.019, 0.019 हमारा सही उत्तर रहने वाला है। कोई समस्या, कोई समस्या। देखिए अब हमने सीखा था कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन वो तो नंबर्स का सीखा था। लेकिन उसी नंबर्स में अगर पॉइंट ऐड हो तो कैसे कर सकते हैं, उसी नंबर्स में अगर पॉइंट ऐड हो तो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसे नॉर्मल पॉइंट को हम भूल जाएंगे, स्किप कर देंगे, हम सोचेंगे ही नहीं कि पॉइंट लगा हुआ है। तो सबसे पहले इसे नॉर्मल वे में, नॉर्मल नंबर होता अगर ये 96 होता तो 96 का स्क्वायर कैसे करते हैं। तो मैंने बेस मेथड बताया था आप लोगों को, बेस मेथड बताया था कि 100 को बेस मानेंगे, ये किसके पास में है तो 100 के पास में, ये 100 के पास में, तो 100 से कितना कम है तो आप बोलेंगे ये 100 से 6 कम, 100 से 4 कम है, 100 से 4 कम है, 100 से कितना कम है 4 कम है। तो 4 का स्क्वायर लिखेंगे तो यहां आ जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब 100 में से 4 माइनस कर दीजिए तो अगर 96 में से 4 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 92 के बराबर। और पॉइंट 1 के बाद था, अब 2 के बाद लग जाएगा पॉइंट। एक बार फिर से बताता हूं, मुझे पता है मैं अच्छे से समझा नहीं पाया आप लोगों को, तो मैं अच्छे से समझाने की कोशिश फिर से करूंगा, जब तक कि आपको समझ ना आए। ठीक है, तो चलिए समझते हैं फिर से।
देखिए मैंने 100 को बेस मान लिया क्योंकि कि जो 96 है वो 100 के पास में, 96 100 के पास में, तो 100 को मैंने बेस मान लिया। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताइए कि 96 100 से कितना कम है, तो आप लोग बोलेंगे 4 कम है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 4, 4 कम है जी साहब, तो 4 का स्क्वायर लिखेंगे 16, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है। अब 100 से 4 कम है तो 96 में से 4 माइनस कर दिया, 96 में से 4 माइनस करूंगा तो 92 आ जाएगा। अब 92 16 हमारा सही उत्तर होगा 96 का स्क्वायर। अगर 96 का स्क्वायर पूछा जाए तो 92 16 हमारा उत्तर होगा, लेकिन आपको 9.6 का स्क्वायर बताना है, 9.6 का स्क्वायर बताना है, तो पॉइंट कितने के बाद लग जाएगा, तो पॉइंट पहले 1 के बाद है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, मतलब 92.16 हमारा सही उत्तर रहने वाला है, 92.16 हमारा सही उत्तर रहने वाला है। किसी को कोई समस्या? सबसे पहले इसे नॉर्मल नंबर मान के उसको स्क्वायर करेंगे बेस मेथड का यूज करके, या फिर बहुत सारे टेक्निक्स बताई गई थी आप लोगों को स्क्वायर निकालने की, तो उसका यूज करके आप स्क्वायर निकालेंगे। उसके बाद पॉइंट अगर 1 के बाद लगा है तो उसे 2 से मल्टीप्लाई करके 2 के बाद लगा देंगे। क्लियर है? क्लियर है? आगे देखिए, अगर 111.3 का स्क्वायर निकालना हो, अगर 111.3 का स्क्वायर निकालना हो तो कैसे करेंगे? सेम वही तरीका, 111.3 है तो ये हम 100 को बेस मानेंगे, सबसे पहले इसे नॉर्मल नंबर मानेंगे, 113 मान लेंगे, 113 का स्क्वायर निकालना है, इसमें हम 100 को बेस मानेंगे, हम इसमें 100 को बेस मानेंगे, 100 को अगर बेस मानते हैं हम तो 100 से कितना ज्यादा है, तो आप बोलेंगे 100 से 13 ज्यादा है ये, 100 से 13 ज्यादा है ये, तो 13 का स्क्वायर लिखेंगे, 13 का स्क्वायर होता है 169, 169 हमने अलग लिख दिया। ठीक है, 169 हमने अलग लिख दिया। अब ये 100 से कितना ज्यादा है, तो 13 ज्यादा है, तो 113 में 13 प्लस कर देंगे, 100 से कितना ज्यादा है 13 ज्यादा है, तो 113 में 13 प्लस कर देंगे तो 126 हो जाएगा। अब आप लोग बोलेंगे पहले वाले क्वेश्चन में माइनस किया था, इस वाले क्वेश्चन में प्लस कर रहे हो, क्योंकि वो 100 से कम था, 100 से जितना कम होता है उतना माइनस करते हैं, ये 100 से जितना ज्यादा है उतना प्लस कर देते हैं। क्लियर है? तो देखिए 126 और 159 आया है, हमारा 69 आया है, तो यहाँ पे 2 डिजिट चाहिए हमें, बस 1 डिजिट जो है हमारा एक्स्ट्रा है, ये 1 एक्स्ट्रा आ रहा है तो 1 कैरी बन जाएगा, मतलब 127 हो जाएगा, वो 127 69 हमारा सही उत्तर होगा, और पॉइंट लगेगा 1 के बाद है तो 2 के बाद, तो 127 69 हमारा सही उत्तर रहने वाला है, 127 69 हमारा सही उत्तर रहने वाला है। अब बोलोगे ये क्या बोलो 127 69, मतलब 127 69 हमारा सही उत्तर रहने वाला है, 127.69 हमारा सही उत्तर रहने वाला है। अगर प्रॉपर वे में बोले, प्रॉपर तरीके से बोले तो 127.69 हमारा सही उत्तर रहेगा। क्लियर है? चलिए, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि 9.92 का अगर हम स्क्वायर निकाले तो क्या होगा, 9.92 का स्क्वायर निकाले तो क्या होगा। देखिए कितना बड़ा नंबर है, कितना बड़ा नंबर है, लेकिन हमने सब कुछ सीखा है, सब कुछ सीखा है, बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर सीखा है हमने, बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर निकालना सीखा है। अब देखिए 992 है, 992 किसके करीब है, तो आप बोलेंगे 1000 के करीब है, 1000 के करीब है। और आपको बेस मेथड में बताया गया था कि अगर 100 को बेस मानते हैं तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 200 को बेस मान दिए तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 300 को बेस मान दिए तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 500 को बेस मान दिए तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसी 1000 को बेस मानते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा वो सिखाया जा चुका है प्रीवियस वीडियोस में, अगर आपने नहीं सीखा तो जाके सीख सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से बताया गया था। अभी भी बता देता हूं, देखिए ये 1000 से कितना कम है, तो आप बोलेंगे 1000 से 8 कम है, तो सबसे पहले 8 का स्क्वायर लिखेंगे हम, 8 का स्क्वायर होता है 64। ठीक है जी साहब, अब ये जो 1000 से कितना कम है, 8 कम है ना, 992 जो है 1000 से 8 कम है, तो 1000 से 8 कम है तो 992 में से 8 माइनस कर दीजिए, अगर 992 में से 8 माइनस कर देंगे तो 986 हो जाएगा, नहीं 984 हो जाएगा, सॉरी 984 हो जाएगा, 984 हो जाएगा। अच्छा ये कितना कम था, 8 कम था, इसलिए हमने 8 माइनस कर दिया। अब क्योंकि हमने 1000 को बेस माना है तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर मैंने 500 को बेस मानता तो 5 से मल्टीप्लाई करता, अगर मैं 200 को बेस मानता तो 2 से मल्टीप्लाई करता, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा मतलब 0, तो मेरा आंसर आएगा 984064, 984064, 984064 मेरा सही उत्तर आएगा। किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो पूछिए, और नहीं तो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करूंगा कि ये ट्रिक जो है, ये क्वेश्चन जो है आप ऑलरेडी जानते थे,
क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी बताया जा चुका है। अगर आप कैलकुलेशन क्लास को रेगुलर बेस पे देखते हैं, रेगुलर देखते हैं और रेगुलर इंजॉय करते हैं, कुछ सीखते हैं नया और बेहतरीन, तो ये क्वेश्चन इजीली आप कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग बोलेंगे कि इस क्वेश्चन में एक चीज गलत है, तो मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट है तो 4 के बाद पॉइंट आएगा, तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट मतलब 98.4064 हमारा सही उत्तर रहने वाला है। अगला देखिए, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो बहुत आसान होता है। अगर 2√3 का स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे, 2√3 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 हमारा सही उत्तर रहेगा। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 4 को अंदर वाले 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 हमारा सही उत्तर रहने वाला है इस क्वेश्चन के लिए। आई होप क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 5√3 का स्क्वायर निकालना है, 5√3 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 हमारा सही उत्तर रहेगा। 5 का स्क्वायर 25, 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया 75, 75 हमारा सही उत्तर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। अगला देखिए, 32 का स्क्वायर निकालना है, 32 का स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर निकालने के लिए बहुत सारे मेथड बताए गए थे, उसमें से एक बेस मेथड भी था, लेकिन एक और तरीका बताया गया था स्क्वायर निकालने का। किसी भी नंबर का स्क्वायर हम इजी वे में कैसे निकाल सकते हैं, देखिए एक बार फिर से बताता हूं। यहां पे लास्ट में क्या है, 2 लिखा है, लास्ट में 2 लिखा है, 2 का स्क्वायर लिखेंगे 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर लिखेंगे 4 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 इंटू 2 करेंगे, इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 6 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, 12 का 2 कैरी कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। इस 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 क्या 9 और 9 और 1 10, 1024 हमारा सही उत्तर रहने वाला है। 1024 हमारा सही उत्तर रहने वाला है। फिर से एक बार बताता हूं, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, सीखने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले मैंने 2 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर आया 4, फिर मैंने इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आया, 6 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया 6 दूनी 12 आया, 12 का 2 लिखा, कैरी आ गया 1। अब इस 3 का इंडिविजुअली मैंने स्क्वायर किया, 3 किया 9 हो गया, 9 प्लस 1 10 हो गया, 1024 हमारा सही उत्तर आया। कुछ ही सेकंड्स में आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, अगर आपको ये ट्रिक पता है तो। किसी भी नंबर का, ये सभी नंबर पे वर्क करेगा, ठीक है। 24 का निकाल के बताइए, 24 का तो याद ही होगा आप लोगों को, 24 का तो याद ही होगा, 576 576 होता है ना 24 का। लेकिन देखिए इस ट्रिक के माध्यम से कैसे निकाल सकते हैं हम, अपने तरीके से अगर निकाले तो। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, 16 का 6 कैरी बचा 1, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 1 17, 17 का 7 कैरी 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 और 1 5, आ गया 576, आ गया 576। आई होप क्लियर होगा। आगे देखिए 72 का अगर स्क्वायर निकाले, 72 का अगर स्क्वायर निकाले तो कैसे निकाल सकते हैं, 72 का अगर स्क्वायर निकाले तो कैसे निकाल सकते हैं। इसका हम बेस मेथड से भी निकाल सकते हैं कि 100 को बेस मान लिया हमने, 100 से कितना कम है ये, तो 100 से जितना कम है वो करेंगे, फिर उसके बाद उसका स्क्वायर करेंगे, फिर वगैरह वगैरह। लेकिन आपको जो तरीका बताया गया उससे इजी वे में निकाल सकते हैं, बेस मेथड से भी जल्दी आ जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 का 8 कैरी 2, 7 7 49, 49 और 2 51, तो 51 84 आपका सही उत्तर रहने वाला है। 5184 आपका सही उत्तर रहने वाला है। अगला देखिए, अगर 23 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, 23 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, दो ओड नंबर को मल्टीप्लाई करना हो या इवन नंबर भी हो सकते हैं, दो ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करना हो जिनके बीच का गैप 2 हो, दो ऐसे कंजुगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करना हो जिनके बीच का गैप 2 हो, तो उसको मल्टीप्लाई करने का बहुत ही आसान तरीका होता है। देखिए अगर मुझे 23 को 25 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं देखूंगा इसके मिडल वाला नंबर कौन सा है, तो आप बोलेंगे मिडल नंबर है 24, तो 24 का स्क्वायर करके -1 कर दूंगा। 24 का स्क्वायर अभी बताया गया था 576 होता है, 576 में से 1 माइनस करेंगे 575 आ जाएगा। चाहे तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 575 आपका सही उत्तर आएगा। एक बार फिर से बताता हूं, दो कंजुगेटिव नंबर्स हो जिनके बीच का गैप 2 होता है, दो कंजुगेटिव नंबर्स जिनके बीच का गैप 2 होता है, तो उसका स्क्वायर उसको मल्टीप्लाई करने का बहुत ही आसान तरीका होता है। उसके मिडल वाले नंबर को लीजिए, 23 और 25 के मिडल में क्या आता है, 24 आता है, तो 24 का स्क्वायर करेंगे 576 आएगा, और उसमें से 1 माइनस कर देंगे 575 आएगा, तो 575 हमारा सही उत्तर रहने वाला है। आगे देखिए, अगर समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। 89 को 91 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा,
81 को 91 से 89 को 91 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? तो इनके बीच का नंबर क्या है? इनके बीच का नंबर 90 है। 90 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 8100। 8100 में 1 माइनस करेंगे कि हो जाएगा 80 99। 8099 आपका सही उत्तर रहने वाला है। क्लियर है? टाइम लग रहा है क्या? टाइम लग रहा है क्या करने में आप लोगों को? अब इसका मुझे करके बताइए। 1003 का स्क्वायर माइनस 1, 1003 का स्क्वायर माइनस 1। लेकिन इस क्वेश्चन को बेस मेथड से भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को बेस मेथड से भी कर सकते हैं। ये कितना है? तो 100 प्लस 2 है। 100 से कितना ज्यादा है ये? 100 से कितना ज्यादा है ये? तो 100 से 2 ज्यादा है। 100 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। एक ही क्वेश्चन को बहुत सारे तरीके से बताया गया आप लोगों को। एक तरीका वो जो अभी बताया मैंने, दूसरा तरीका बेस मेथड। 100 से 2 ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है? तो ये 100 से 4 ज्यादा है। तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 8 लिख देंगे। 4 दूनी 8 लिख दिया। अब या तो 102 में 4 प्लस कीजिए, या फिर 104 में 4 प्लस कीजिए। 104 में 2 प्लस कीजिए तो 106 आ जाएगा। तो 106 और इस 8 को 08 लिखना था। 106 इस 8 को 08 लिखना था ना, लास्ट में 08 लिखते हैं, 2 डिजिट में नंबर लिखते हैं, लास्ट में 2 डिजिट में नंबर लिखते हैं। तो 106 08 आपका सही उत्तर रहने वाला है। किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो पूछिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं और निकालते हैं हम स्क्वायर रूट ऑफ 982 मल्टीप्लाई बाय 984 प्लस 1। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको स्क्वायर रूट निकालना है 982 मल्टीप्लाई बाय 984 प्लस 1 का। इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अच्छा, आप लोगों को अभी जो तरीका बताया गया था वो समझ में आया? अभी जो तरीका बताया गया था कि दो कंजुकेटिव नंबर्स जिनके बीच का जो गैप है अगर 2 होगा तो उसका स्क्वायर निकाल, उसको मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान होता है। नहीं तो अगर आपको नहीं पता तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मिनट तो उसी में चला जाएगा, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 2 मिनट और लग जाएंगे। 5 मिनट का क्वेश्चन है, लेकिन आप 30 से 40 क्या मैं बोलूं 10 सेकंड में कर सकते हैं। कैसे? देखिए, अच्छा ये देखिए, ये दो कंजुकेटिव नंबर्स है हमारे पास, दो कंजुकेटिव नंबर्स है 982 और 984। इनके बीच का गैप 2 का है। मतलब इसको सॉल्व करके क्या आएगा? इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि बीच वाले नंबर का स्क्वायर कीजिए। मतलब बीच वाला नंबर क्या होता है हमारा? 983 हो जाएगा का स्क्वायर माइनस 1 और ये प्लस 1 पहले से है, तो इससे ये कट जाएगा। 983 हमारा सही उत्तर रहेगा। 983 सही उत्तर रहेगा। ये तो रहा इसके अंदर का प्रोसेस कि कैसे करना है, क्या रहेगा इसका सही तरीका। लेकिन आपको डायरेक्ट आंसर कैसे बताना है ये बताता हूं मैं। आपको डायरेक्ट आंसर कैसे बताना है ये बताता हूं। जब भी इस पैटर्न में आपको क्वेश्चन दिखे, जब भी इस पैटर्न में आपको क्वेश्चन दिखे कि दो कंजुगेटिव नंबर्स है, उनके बीच का गैप 2 है, मल्टीप्लाई में हो रखी है, प्लस 1 है और अंडर रूट हो रखा है, मतलब ऐसा कुछ पैटर्न दिखे जिनके बीच का जो गैप वो 2 का हो, तो इनके बीच का नंबर आपका आंसर होगा। इनके बीच का नंबर आपका आंसर होगा, मतलब 983 आपका आंसर होगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 983 ही आएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 983 आएगा। 100% गारंटी देता हूं, मैं लिख के देता हूं, 983 आएगा। अगर 983 नहीं आया तो मेरा नाम बदल दीजिए, मैं अपना नाम बदल दूंगा। अब बताइए, इतना भरोसा है तो सोचिए कुछ तो होगा ना, कुछ तो होगा। तो कितना बढ़िया ट्रिक है। अगर आप सीख गए तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, मैथ में सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आता है, फिर अलजेब्रा के क्वेश्चंस आपको परेशान कर देते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करते हैं, बहुत सारे जो कैलकुलेशन होते हैं वो करने पड़ते हैं। तो ऐसे ऐसे ट्रिक को यूज करके आप इजीली कैलकुलेशन को कर सकते हैं। क्लियर है? अगला देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ, अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगर आपको समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए बोला गया 977 इंटू 979 प्लस 1। 977 इंटू 979 प्लस 1, जिनके मिडल का नंबर क्या है? तो आप बोलेंगे 978 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 978 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 96 का स्क्वायर निकालना है। 96 का अगर हमें स्क्वायर निकालने के लिए बोला जाए तो कैसे निकालेंगे? तो 96 का हमें स्क्वायर निकालने के लिए बोला जाए तो हम देखेंगे ये 100 से कितना कम है। 96 जो है 100 से कितना कम है? 96 जो है 100 से कितना कम है? तो आप बोलेंगे 100 से 4 कम है। 100 से 4 कम है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे 16 आ जाएगा। अब 96 में से 4 माइनस कर दीजिए, क्योंकि 100 से कितना कम है? 4 कम है। तो 96 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो 92 हमारा उत्तर हो जाएगा। तो 92 16 हमारा सही उत्तर रहने वाला है।
9216 हमारा सही उत्तर रहने वाला है। क्लियर है? ये तो हो गया बेस मेथड। और एक हमने यूनिवर्सल तरीका सीखा था किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने का, उससे भी कर सकते हैं। यहाँ पे 6 है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा। 6 है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा। 36 का 6 लिखेंगे, कैरी 3 चला गया। 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 54 हो गया। 54 का डबल होता है 108। 54 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 108। 108 में 3 प्लस करेंगे तो 111 हो जाएगा। तो 11 हमारा कैरी हो गया। 9 का स्क्वायर करेंगे 81 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर करेंगे 81 हो जाएगा। 81 में अगर 11 प्लस करेंगे तो 92 आ जाएगा। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, जो आसान लगे उससे कर सकते हैं। आंसर आपका सेम आने वाला है। आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा इजी लगता है और किससे आपको टाइम कम लग रहा है। आपके माइंड में कौन सा फिक्स हो रहा है, आपके माइंड में कौन सा फिक्स हो रहा है, कौन सा इजीली समझ आ रहा है, आपको डिसाइड करना है। मेरा काम है बताना, जितने भी तरीके हैं आपको बता देना। आपका काम है कि जो सा अच्छा लगे उसको चूज करके और उस पर काम करना, उसको प्रैक्टिस करना, अपनी हैबिट में उतार लेना। क्लियर है? अगला देखिए 93 का स्क्वायर निकालना है। तो 93 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, 100 से कितना कम है, तो आप बोलेंगे 93 जो है 100 से 7 कम है। 100 में अगर 7 माइनस कर देंगे तो 93 आ जाएगा। तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा। 7 7 49। अब 93 100 से 7 कम है तो 93 में 7 माइनस कर देंगे तो 86 हमारा सही उत्तर आ जाएगा। मतलब सही उत्तर क्या आएगा, 86 49। 86 49 हमारा सही उत्तर आ जाएगा। तो 93 का स्क्वायर 86 49 मतलब 8649 होता है हमारा, 8649। 207 का स्क्वायर निकालना है। 207 का स्क्वायर निकालना है, बेस मेथड से इजीली कर सकते हैं। देखिए 207 का स्क्वायर निकालना है। ये अगर हम 200 को बेस माने 200 से कितना ज्यादा है तो आप बोलेंगे 200 से 7 ज्यादा है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर होता है 49। फिर क्या करेंगे, 200 से 7 ज्यादा है तो 7 से 7 200 7 में प्लस कर देंगे। 200 से 7 ज्यादा है तो 207 में 7 प्लस कर देंगे तो 214 हो जाएगा। बेस 200 को माना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बेस 300 को माना होता है तो 3 से मल्टीप्लाई करते। बेस 400 को माना होता है तो 4 से मल्टीप्लाई करते। तो 200 को माना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 428 आ जाएगा। तो 428 49 आपका उत्तर हो जाएगा। अगर 207 का स्क्वायर पूछा जाए आपसे तो आप बोलेंगे 428 49 आपका सही उत्तर रहने वाला है। 428 49 आपका सही उत्तर रहने वाला है। आगे देखते हैं 304 का स्क्वायर निकालना है। अगर आपको 304 का स्क्वायर निकालना पड़े, सिंप्लीफिकेशन में किसी का भी स्क्वायर निकाला जा सकता है आप लोगों से। अलजेब्रा में पूछ सकता है किसी का भी स्क्वायर, किसी का भी क्यूब, किसी का भी अंडर रूट, किसी का भी क्यूब रूट। तो आप कैसे निकालेंगे, तो 304 को देखेंगे कि ये 300 से कितना ज्यादा है, तो 300 से ये 4 ज्यादा है। ये 300 से 4 ज्यादा है तो 4 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर हो गया 16। अब 300 से 4 ज्यादा है तो 300 में 4 और प्लस कर देंगे। 304 में 4 और प्लस कर देंगे तो 308 हो जाएगा। अब 308 को, क्योंकि 300 को बेस माना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 8 तिया 24, 3 तिया 9, तो 924 16 आपका सही उत्तर हो जाएगा। 924 16 आपका सही उत्तर हो जाएगा। 304 का जो स्क्वायर है वो 924 16 आपका सही उत्तर होने वाला है। आगे देखते हैं, अगर आपको करना पड़े 408 को 125 से मल्टीप्लाई। अगर आपको 408 को 125 से मल्टीप्लाई, तो 125 से मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान होता है। मैंने 125 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या बताया, 125 जो होता है वो होता है हमारा 1000/8। 125 का मतलब होता है 1000/8। तो 125 की जगह में 1000/8 लिख सकता हूं और उसको मल्टीप्लाई करना है 408 से। तो 8 से अगर मैं इसे काटूं तो 8 पंजे 40, 8 एकम 8, तो ये हो जाएगा 51,000। किसी को कोई समस्या, 51,000 कैसे आया? अगर 408 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आप 2 सेकंड में बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, अगर सही अप्रोच पता हो। अगर आपको पता हो कि 125 का मतलब 1000/8 होता है, तो 1000/8 इंटू 408 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 51,000 आपका सही उत्तर आ जाएगा, वो भी कुछ ही सेकंड्स के अंदर। अगर नहीं पता तो वही बच्चों वाला मेथड यूज कीजिए, स्कूल में तो सिखाया गया था आपको। क्रॉस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, वही सिखाया गया था, वही करते रह जाएंगे। फिर अगला देखिए, अगला करके बताइए। 416 को 125 से मल्टीप्लाई करना है। 416 को अगर 125 से मल्टीप्लाई करने पड़ जाए, कभी किस्मत खराब हो, कभी 125 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, तो हमें पता है किस्मत को खराब को अच्छा बनाने कैसे होता है। हमें पता है कि 125 की जो वैल्यू होती है वो 1000/8 होती है।
1000/8 इसका एक रूप होता है, गिरगिट की तरह रंग बदल लेता है, तो इसने 1000/8 के रूप में रंग बदल लिया, अपना भेष बदल लिया। और ये 416 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा 52,000 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 52,000 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, और नहीं तो जैसा कि आगे बढ़ते हैं वैसे ही आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एलसीएम निकालना। एलसीएम निकालना सबको आता है, बहुत अच्छे से आता है, बचपन में सीखा है हमने एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना। लेकिन हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम मैथ पढ़ रहे हैं, हम कैलकुलेशन क्लास के अंदर हैं और एलसीएम पूछा है, मतलब कुछ नया सीखने को मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल नया सीखने को मिलेगा आप लोगों को। देखिए, अगर आपको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम का शानदार तरीका क्या होता है? एलसीएम निकालने का, एलसीएम निकालने का शानदार तरीका क्या होता है? रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, रेशियो मेथड से भी एलसीएम निकाल सकते हैं, लेकिन उससे भी आसान तरीका क्या होता है? सबसे बड़ा नंबर क्या है? सबसे बड़ा नंबर आपको 15 दिख रहा है, 10 12 15 में सबसे बड़ा नंबर क्या है? तो आप बोलेंगे सर 15 बड़ा नंबर है सबसे, 15 से बड़ा कोई नंबर नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो 15 का टेबल पढ़ेंगे, 15 का टेबल पढ़ेंगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, ठीक है, इतना टेबल पढ़ लिया। अब एक एक करके चेक करेंगे कि क्या ये सभी से डिवाइड हो रहा है, क्या ये सभी से डिवाइड हो रहा है। 15 को 15 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा, 15 12 से डिवाइड नहीं होता तो इसे काट देंगे, इसे अपने ग्रुप से हटा देंगे। 15 को अगर 30 को 15 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा, 15 से हो जाएगा, 10 से भी हो जाएगा, लेकिन 12 से क्या होगा? 12 से नहीं होगा, तो इसे भी हटा देंगे। 15 को 45 को 15 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा, 10 से नहीं हो पाएगा, इसे भी हटा देंगे। अच्छा, 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 60 को 15 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा, 10 से भी हो जाएगा, 12 पंजे 60, 12 से भी हो जाएगा, तो 60 आपका एलसीएम हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, देखिए आपको लग रहा होगा कि कितना टाइम लग रहा है, आपको बस सोचना है। अच्छा 15 15 एकम 15, 15 10 से नहीं होगा, ठीक है आगे बढ़ते हैं। 15 दूनी 30, 10 से तो हो जाएगा, 15 से हो जाएगा, लेकिन 12 से नहीं हो पाता, 12 के टेबल में 30 नहीं आता। 15 तिया 45, 10 से नहीं हो पाएगा, इससे आगे बढ़ते हैं। 15 चौके 60, 10 से हो जाएगा, 15 से हो जाएगा, 12 पंजे 60। तो ऐसे आप माइंड में जल्दी से बिना पेन लगाए आप एलसीएम निकाल सकते हैं। 60 आपका एलसीएम आ गया। किसी को कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से कि 20 30 और 45 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 20 30 और 45 का एलसीएम क्या हो जाएगा? तो जैसा कि मैंने बताया सबसे बड़ा नंबर 45 है, 45 का टेबल पढ़ेंगे, 45 दूनी 90, तो 90 जो होगा वो आपका 30 से डिवाइड हो जाएगा, 45 से भी हो जाएगा, लेकिन 20 से नहीं हो पाएगा। तो 45 तिया कितना होता है? 135, 45 तिया 135, तो 135 जो है 45 से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और 135 5 ही 8 1 9, 30 से नहीं हो पाएगा, 20 से भी नहीं हो पाएगा, तो 45 चौके 180, 45 चौके 180, तो 180 45 से हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, तो 180 आपका सही उत्तर आ गया। आपको पेन लगाने की जरूरत पड़ी एलसीएम निकालने में? बड़े बड़े नंबरों का एलसीएम आप अपने दिमाग से, दिमाग नाम के कंप्यूटर से निकाल सकते हैं। आपका दिमाग इतना बड़ा कंप्यूटर है कि बहुत सारी चीजों को स्टोर कर सकता है, बस उसको समय समय पे याद दिलाना होता है। आपका दिमाग इतना पावरफुल है कि आप बैठे बैठे यहाँ पे विदेश का सैर कर सकते हैं, यहाँ से बैठे बैठे आप अमेरिका जा सकते हैं, इतनी स्पीड से। इतनी स्पीड आपको कोई भी ट्रैवलिंग एजेंसी पहुंचा नहीं सकती, प्लेन या फिर बुलेट ट्रेन भी नहीं पहुंचा सकती। आप अगर यहाँ पे कमरे में बैठे हैं तो यहाँ से आप सीधा बिहार जा सकते हैं, बिहार का सैर कर सकते हैं, 1 सेकंड के अंदर बिहार पहुंच सकते हैं, बिहार से सीधा अमेरिका पहुंच सकते हैं 2 सेकंड के अंदर। तो ये होती है आपके माइंड की पावर। तो माइंड की पावर को समझिए, यूज कीजिए, भगवान ने दिया है तो उसे यूज कीजिए। अब देखिए 2 नंबर को प्लस करना है, 354 को 237 में प्लस करना है, 354 को 237 में प्लस करना है। अगर नॉर्मल वे सिखाना होता तो मैं यहाँ पे नहीं होता, नॉर्मल वे सिखाना ही नहीं है। देखिए सबसे पहले ये 300 है, ये 200 है, 300 2 500 माइंड में कर लेंगे, 300 2 500 हो गया, ये 50 है, ये 30 है, 50 और 30 80, तो ये आ गया 580। 580 में कोई किसी को दिक्कत? ये 300 और 2 500 है, ये 50 और 30 80, 580 हो गया, और 7 और 4 कितने होते हैं? 11, तो 580 में 11 प्लस करेंगे तो यह हो जाएगा 591 के बराबर। किसी को पेन लगाने की जरूरत पड़ी? किसी को पेन लगाने की जरूरत पड़ी? इसे कैरी वैरी लेने की जरूरत पड़ी? जो कैरी लेते हैं बचपन में, जरूरत ही नहीं है। देखिए 300 और 2 500 हो गया, 50 और 30 80, 580 और 7 और 4 11, 591 हमारा सही उत्तर हो गया। अगर समझ आ गया तो इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइए कि 138 और 327 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा?
138 और 327 को अगर ऐड करते हैं तो क्या आएगा उत्तर। तो देखिए 300 और 100 कितने हो गए, 400 हो गए। 30 और 20 कितने हो गए, 50। 450 हो गए। 7 से 14 एक 15। 450 और 15 कितने होते हैं, तो 465 के बराबर होते हैं। बिना पेन लगाए आप इसका आंसर भी निकाल सकते हैं। ऐसे थोड़ी करेंगे कि 7 7 14 और एक 15, 15 का 5 कैरी 1। बच्चे थोड़ी ना है हम। अगर बच्चे होते तो कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे होते हम। कंपटीशन में आए हैं तो ये कैरी वैरी भूल जाइए। जहां तक पॉसिबल है बिना पेन किए वहां तक हम बिना पेन लगाने की यूज करेंगे। जहां जरूरत पड़ेगी पेन लगाने की वहां मैं यूज करने के लिए बोलूंगा, लेकिन जहां तक हम सोच सकते हैं वहां तो सोचिए कम से कम। आगे देखिए, अगर 133.33% निकालना पड़े 127 का, 133.33% निकालना पड़े 27 का, तो क्या करेंगे आप? क्या रहेगा आपका सही अप्रोच, क्या रहेगा आपका सही तरीका, बताइए। तो देखिए किसी भी नंबर का अगर 133.33 निकालना है तो टुकड़ों में करके निकालते हैं ना। बड़े नंबर को देख के घबराना नहीं है, टुकड़ों में करके निकालेंगे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 100 प्लस 33.33%। 100 प्लस 33.33% ऑफ 27। तो 27 का 100% कितना होता है? तो आप बोलेंगे 27 का 100% 27 होता है। और 27 का 33.33%, 33.33% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/3 होता है। आप सबको परसेंटेज में बताया गया था कि 33.33% मतलब 1/3 होना। तो 27 को 1/3 से मल्टीप्लाई करना है तो 9 आ जाएगा। तो 27 और 9 कितने होते हैं? तो आप बोलेंगे 36 हो गया। तो देखा आप लोगों ने बिना पेन लगाए या फिर पेन का 2 स्टेप में हमने आंसर निकाल लिया। 133.33% जो है 27 का वो इजी वे में निकाल लिया। तो अपने मेथड को सीखना है, मेथड को समझना है, चेंज करना है। क्योंकि हमें आता सब कुछ है लेकिन हम कुछ कर क्यों नहीं पाते? क्योंकि गलत रास्ते पे जा रहे हैं। रास्ता बदलना है आपको। आपको पता है एक रास्ते पे जाना है लेकिन गलत रास्ता चुन रखा है आप लोगों ने। तो सही अप्रोच अगर पता हो तो इजी वे में आप कर सकते हैं। देखिए 266.66% निकालना है 33 का। 266.66% निकालना है 33 का। तो देखिए 266.66% का मतलब होता है 200 प्लस 66.66%। 200 प्लस 66.66% ऑफ 33। 33 का 100% 33 होता है। 200% का मतलब क्या होता है? 33 का डबल 66। तो 200% का मतलब 66 हो गया। अब 66.66 तो आपको बताया गया था कि 33 होता है, 33.33% का मतलब 1/3 होता है। तो 66.66% का मतलब क्या हो गया? 66.66 का मतलब हो गया 2/3 होना। इसका 2 गुना ही तो है ये, तो 2/3 होना। मतलब 2/3 निकालना है किसका? 33 का। तो 33 को 3 से करेंगे 11, 11 दूनी 22, 22 अगर 66 में प्लस करेंगे तो 88 आपका सही उत्तर आ जाएगा। तो 88 हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि 266.66% बताइए 33 का, तो आप सीधे बोलेंगे कि अच्छा ये होता है हमारा 88, ये होता है हमारा 88। तो वो बोलेगा कि ये कैसे हो गया कि बिना पेन लगाए कर लिया इसने, इतना मुश्किल सवाल। आप कर सकते हैं। अगर आप इस कैलकुलेशन क्लास को देख रहे हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। दुनिया में जो भी सोचना पॉसिबल है वो कर सकते हैं। बस इसे फॉलो करते रहिए, देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, सीखते रहिए कुछ बेहतरीन। अगले देखिए 47 को 67 से मल्टीप्लाई करना है। 47 को अगर हमें 67 से मल्टीप्लाई करना है, देखिए ये जुड़वा भाई होते हैं, दो तरीके के सवाल पूछे जाते हैं इसमें। जुड़वा भाई होते हैं, दो तरीके के सवाल आते हैं। देखिए एक तो ये जो 10th प्लेस है, 10th प्लेस का समेशन, 10th प्लेस का समेशन 10 है। और जो यूनिट प्लेस है वो सेम है। यूनिट प्लेस हमारा सेम हो और 10th प्लेस का समेशन 10 आ रहा हो। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा जो मेथड होता है हमारे पास या दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है, उसमें क्या होता है? उसमें होता है हमारा मान लीजिए 46, 43 और ये आ गया 47। ये हो गया दूसरे टाइप का क्वेश्चन। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन जिसमें यूनिट प्लेस का जो समेशन है वो 10 आ रहा है और 10th प्लेस जो है वो सेम है। देखिए लगभग सेम ही क्वेश्चन दिख रहा है ना। इसमें इस वाले टाइप में क्वेश्चन क्या है कि 10th प्लेस का समेशन 10 है और यूनिट प्लेस सेम है। इसमें यूनिट प्लेस का समेशन 10 है और 10th प्लेस सेम है। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, इन दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ही आसान तरीका होता है। इस 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 आ जाएगा। और इस 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 चौक 24 और इस 7 को एक बार प्लस कर देंगे तो 24 और 7 कितने हो गए?
तो ये होगा 31, तो 3149 आपका उत्तर आ जाएगा, 3149 आपका उत्तर आ जाएगा। अगर बात रही इस क्वेश्चन की, अगर ऐसा कुछ पूछा जाए आप लोगों से कि 10th प्लेस सेम हो आपका, यूनिट प्लेस का समेशन आपका 10 हो, तो लास्ट और फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा, 7 या 21, और 4 जो ये 4 है ये भी 4 है, 4 का अगला नंबर क्या होता है 5 होता है, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20। तो जब 10th प्लेस सेम होता है, जब 10th प्लेस सेम होता है तो अगले नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, जब यूनिट प्लेस सेम होता है तो उन दोनों 10th प्लेस वाले नंबर को मल्टीप्लाई करके और यूनिट प्लेस को एक बार सम कर दिया जाता है, एक बार जोड़ दिया जाता है। आई होप क्लियर होगा। ये कोई पहली बार नहीं बता रहा मैं, ये चीज कोई पहली बार नहीं बता रहा, बार बार बता चुका हूं, तो इसलिए आपका रिवीजन ऑलरेडी हो चुका होगा, अच्छे से तैयार कर चुके होंगे आप लोग इस क्वेश्चन को। देखिए अगर आपके पास 10th प्लेस का सेम 10 है और यूनिट प्लेस सेम है तो क्या करेंगे, 10th प्लेस का सेम 10 है, अगर यूनिट प्लेस जो है दोनों का वो सेम है और 10th प्लेस का सम जो है वो 10 के बराबर है, तो सबसे पहले 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, और 21 में 6 प्लस कर देंगे तो 21 और 6 27, तो 27 36 आपका सही उत्तर हो जाएगा, 2736 आपका सही उत्तर होने वाला है। आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़े, अगला देखिए 23 को 83 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यूनिट प्लेस जो है वो सेम है, 10th प्लेस का समेशन क्या है 10 है, तो 10th प्लेस का समेशन अगर 10 होता है तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट प्लेस वाले को, 3 से 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 या 9 आ गया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 दूनी 16, 16 और 3 19, तो 1909 आपका सही उत्तर हो जाएगा, 1909 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं 98 को 18 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 98 को हम 18 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 98 को 18 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, देखिए अब इसमें यूनिट प्लेस सेम है और 10th प्लेस का समेशन जो है 10 है। इस क्वेश्चन को दो तरीके से किया जा सकता है, एक बेस मेथड जो बताया गया था और एक ऐसे, तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 आ जाएगा, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 एकम 9, 9 में 8 प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा 17, यह हो जाएगा 17, 1764 आपका उत्तर हो जाएगा, 1764 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, ये देखिए यूनिट प्लेस सेम, 10th प्लेस का सम जो है 10 के बराबर है, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 4 आ जाएगा, और 6 चौक 24 और 2 26, तो 2604 आपका सही उत्तर हो जाएगा, 2604 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए 69 को 49 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हमें जिंदगी में कभी 69 को 49 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़े तो कैसे कर सकते हैं, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 आ जाएगा, ओ शिट, ये देखिए 6 और 4 10 हो गया, तो 6 चौक 24, 24 और 9 कितने हो गए, 24 और 9 कितने हो गए 33, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, तो 3381 आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए और एक दो क्वेश्चन देख लिया जाए। अच्छा, मैंने आप लोगों से पिछली क्लासेस में बताया था कि 1001 जो होता है वो फोटोकॉपी की मशीन होती है, कार्बन कॉपी निकाल के देता है वो, जिस प्रकार से हमें फोटोकॉपी की मशीन सेम चीज जो होती है, सेम ऑब्जेक्ट जो होता है हमारे पास वो निकाल के देती है, वैसे ही 1001 को मैथ में कार्बन कॉपी या फोटोकॉपी बोला जाता है, क्योंकि 3 डिजिट का नंबर अगर उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों को इस क्लास में कुछ नया सीखने को मिलेगा कि जो 101 है, जो 101 है वो ये भी फोटोकॉपी की मशीन है, ये भी फोटोकॉपी की मशीन है, 101 को भी फोटोकॉपी की मशीन बोलते हैं, छोटी फोटोकॉपी की मशीन, छोटी फोटोकॉपी की मशीन, एक बड़ी फोटोकॉपी की मशीन है, ये छोटी फोटोकॉपी की मशीन है। कैसे, अगर 101 को 55 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 55 55 55 55। एक बार मैंने ये नंबर लिखा, इसके आगे इसके यही नंबर लिख दिया, एक बार मैंने ये नंबर लिखा, इसके आगे यही नंबर लिख दिया, कर दिया ना फोटोकॉपी, जैसा अंदर गया वैसे ही बाहर निकल के आया, 55 गया तो 55 दो बार बन के बाहर आ गया, एक ओरिजिनल कॉपी हो गई, एक फोटोकॉपी हो गई। तो ये छोटी फोटोकॉपी की मशीन है क्योंकि 2 डिजिट वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर रही है। अगर बड़ी फोटोकॉपी की मशीन हो, 1001 हो, मतलब वो 3 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई करे, तो छोटी फोटोकॉपी बड़ी फोटोकॉपी की मशीन में। क्लियर हो चुका होगा और नई चीज सीखने को मिली होगी, आई होप क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइए अगर क्लियर है तो। 43 को 1001 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो सिंपल सी बात है 43 43 आ जाएगा,
फोटोकॉपी की मशीन के अंदर जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी क्वेश्चंस कल की क्लास में करेंगे। आई होप क्लियर होगा, आई होप क्लियर होगा। इतने जितने भी टॉपिक्स कराए गए हैं, जितने भी नए तरीके सिखाए गए हैं, नए ट्रिक्स सिखाए गए हैं, आपको क्लियर होगा, आप लोग समझ चुके होंगे और उसे रियल कैलकुलेशन की दुनिया में, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दुनिया में यूज कर रहे होंगे और अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पे काम कर रहे होंगे और अपने लक्ष्य की तरफ, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। तो मंजिल मिले या ना मिले वो तो किस्मत की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है ना। ये तो हमारे ऊपर है कि हम कोशिश करें कि ना करें। तो इसी सोच के साथ अपने प्रैक्टिस को जारी रखिए, अपनी प्रैक्टिस को करते रहिए, अपने टाइम और एक्यूरेसी पे काम करते रहिए। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर से कीजिएगा, अगर ज्यादा पसंद आ गई तो कमेंट भी कर दीजिएगा। मिलेंगे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।